हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता की। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश के गुजरात राज्य के राजकोट जिले में गोंडल नामक एक छोटा सा किंतु सुंदर नगर है। ये शहर अपनी शिल्पकला तथा पक्षी दर्शन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी सुंदर नगर गोंडल में स्थित मां भुवनेश्वरी मंदिर के। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य एवं सुंदर है। गर्भगृह में 4 भुजाधारी भुवनेश्वरी माता प्रतिमा के रूप में विराजमान है। माता की आंखों में ममता तथा चेहरे पर मंद मंद मुस्कान बहुत ही सौम्य लगती है। जिस जगह माता भुवनेश्वरी विराजमान है उसके ठीक नीचे एक अन्य गर्भगृह में भुवनेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में स्थापित हैं। इस शिवलिंग में ही बड़ी सुंदरता के साथ शिव जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है। यहां भुवनेश्वर महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर में नवग्रह मंदिर तथा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल तथा भव्य है। समय समय पर यज्ञ, हवन एवं कीर्तन जैसे विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। भक्तों, इस प्राचीन सुप्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार ब्रिटिश काल के दौरान गोंडल एक स्टेट था। गोंडल स्टेट के राज्य वैद्य थे आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज, जिनका मूल नाम था जयराम कालिदास शास्त्री। चरण तीर्थ जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन आयुर्वेद तथा धर्म को समर्पित कर दिया था। अल्पायु में ही चरण तीर्थ जी महाराज ने घर छोड़ दिया था और गिरनार पर्वत की ओर निकल गए थे। मार्ग में उन्हें अच्युत स्वामी जी मिले, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अच्युत स्वामी जी ने चरण तीर्थ जी महाराज को बतलाया कि भविष्य में आपके हाथों एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, जिसके लिए आपको आपके घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर चरण तीर्थ जी महाराज अच्युत स्वामी जी से दीक्षा लेकर वापस अपने घर लौट आए और साधना में तल्लीन हो गए। अच्युत जी महाराज ने चरण तीर्थ जी महाराज के हाथों जिस बड़े कार्य की होने की भविष्यवाणी की थी, वो कार्य इसी भुवनेश्वरी माता मंदिर का निर्माण था। कहते हैं मां भुवनेश्वरी देवी ने चरण तीर्थ जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे। जिस स्वरूप में माता ने चरण तीर्थ जी महाराज को दर्शन दिए, उसी स्वरूप की प्रतिमा इस भुवनेश्वरी मंदिर में स्थापित की गई है। भक्तों, माता भुवनेश्वरी देवी के मंदिर बहुत दुर्लभ हैं। पूरे देश में गिने चुने मंदिर ही मां भुवनेश्वरी को समर्पित हैं। भुवनेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत अनेक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां वर्ष भर चलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर प्रशासन एक गौशाला तथा आने वाले भक्तों के लिए भोजनालय का भी संचालन करता है। भुवनेश्वरी पीठ में ठहरने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ के पुजारी तथा स्वयंसेवक प्रेम पूर्वक आग्रह करके भक्तों को भोजन करवाते हैं। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। देवी महामाया, जिन्हें माता भुवनेश्वरी भी कहा जाता है, उनका बीज मंत्र ह्रीं है। इसमें ह शिव है, र प्रकृति है, ई महामाया है तथा बिंदु दुख हरता है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और उनका कल्याण होता है। माता भुवनेश्वरी को निर्माण की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी माता को रात्रि की देवी या सताक्षी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी को गोंडल की संरक्षक देवी और उनके इस मंदिर को गोंडल का सबसे पवित्र और पूजनीय मंदिर माना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह एवं संध्या को 7 बजे के लगभग आरती की जाती है। मंदिर में चारों नवरात्रियां बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। नवरात्रि में गरबा का आयोजन भी किया जाता है। अष्टमी के दिन भव्य यज्ञ आयोजित किया जाता है। मां भुवनेश्वरी के इस मंदिर से अनेक चमत्कार जुड़े हुए हैं। इनमें से एक चमत्कार तो प्रतिदिन साक्षात देखा जा सकता है।
कहते हैं कि चरण तीर्थ जी महाराज को माता ने ये आशीर्वाद दिया था कि माता प्रतिदिन इस मंदिर में अपनी उपस्थिति का प्रमाण देंगी। और ये प्रमाण माता इस प्रकार देती है कि इस मंदिर में माता की प्रतिमा के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है, उसकी छोटी छोटी झुमकियां आरती के समय स्वतः ही हिलने लगती हैं। ये चमत्कार देखकर भक्तों का मां के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। आरती के पश्चात मां की चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। वैसे तो प्रतिदिन ही माता भुवनेश्वरी को भोग लगाया जाता है, किंतु दीपावली के दिन अन्नकूट एवं वैशाख की पंचमी को 56 भोग माता को अर्पण किया जाता है। आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज के बाद आचार्य घनश्याम दास जी ने यहाँ भुवनेश्वरी पीठ के अंतर्गत 1910 में भुवनेश्वरी आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की, जहाँ अनेक रोगों के लिए दवाइयाँ बनती हैं। समय समय पर रोगियों के लिए फ्री कैंप भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार एक लंबे समय से आयुर्वेद का प्रचार किया जा रहा है। आप भी यदि मां भुवनेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो गोंडल चले आइए। गुजरात की विश्व स्तरीय सड़कों के माध्यम से गोंडल अपने सभी पड़ोसी शहरों से भली भांति संपर्क में है। आप यहां तक बस द्वारा, कैब अथवा निजी वाहन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। और यदि आप हवाई मार्ग से यहां आना पसंद करते हैं तो गोंडल से मात्र 35 किलोमीटर दूर राजकोट निकटतम हवाई अड्डा है, जहां तक देश के किसी भी शहर से हवाई मार्ग द्वारा पहुंचकर मंदिर के लिए कैब ले सकते हैं। इसी प्रकार गोंडल से निकटतम रेलवे स्टेशन भी राजकोट ही है, अतः आप रेल मार्ग द्वारा भी गोंडल की यात्रा करके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मां भुवनेश्वरी के इस प्राचीन भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा मां भुवनेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय मां भुवनेश्वरी। इति शुभम।